राजस्थान की जनता को देखिए, हर समय राजनीति करने की आवश्यकता नहीं देखिए, है। आप अगर हर समय राजनीति करेंगे तो राजस्थान की जनता आपको माफ नहीं करने वाली है। पुनीत जी, मैं आप दोनों से कह रहे हैं। पुनीत जी, मैं आप दोनों से ये आग्रह करना चाहूंगा कि कोरोना महामारी वो बात राजस्थान की नहीं है, देश की नहीं है, ये पूरी दुनिया के अंदर फैल चुकी है। अगर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने से तो कोरोना का वायरस थमने से रहा। किशोर टाक साहब, कोई आरोप नहीं लगाना चाहते, हम सरकार के साथ सहयोग करना चाहते हैं। पुनीत जी, मैं फिर से लगातार सरकार के साथ मैं आपके पास फिर से आ रहा हूं। सरकार को जगाया है, किशोर टाक साहब, ये तो हमने उसको बताया है। आज राजस्थान सरकार ने डॉक्टर्स के साथ में, विधायकों के साथ में, एसपी, कलेक्टर, तमाम जो शिक्षाविद थे उनको भी इसमें जोड़ा, ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ने का आग्रह किया और आज संवाद किया कोरोना महामारी को लेकर। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है कि बाजार को आप हेड कर रहे हैं, दुकानदार संघ के आप जो है वो अध्यक्ष हैं, बाजारों में भीड़ ज्यादा होती है। किस तरीके से इस कोरोना स्प्रेडिंग को आप रोकेंगे, क्योंकि बाजार को आप लीड करते हैं? नमस्कार। ऐसा अभी आपने यहाँ देख ही लिया होगा, स्टूडियो में मेरे मित्र कांग्रेस और बीजेपी कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। इनको देश की, दुनिया की, इनको राजस्थान के जनता की कोई चिंता ही नहीं है। ये एक दूसरे के ऊपर के तेरी गलती है, तेरी गलती है, ये तो चाहेंगे कि दुनिया और सारी जनता है राजस्थान की मर जाए। पर इन लोगों को शर्म नहीं आती, दोनों पार्टियों को, कि हम कम से कम शब्दावली का उपयोग सही करिए। राजनीति कर रहे हैं, यहाँ पर दुकानदार मर रहे हैं, शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। आप ये देखिए कि दुकानदार जो है, दुकानदार जितने भी हैं उनको ने दुकानें खोलने से पहले कहा था आपकी, आप हमारे को कम से कम सुरक्षा के उपाय दीजिए, सुरक्षा के किट दीजिए। किशोर जी, शब्दावली सही चुने आप। दोनों ही माननीय, दोनों ही माननीय। तो आप मुझे बताइए, कोरोना में इसकी बात कर रहे हैं आप, और आप ये उम्मीद कर रहे हैं हमारे से, लेकिन दुकानदार के नौकर मर गए, दुकानदार खुद मर रहा है। इनको हमने कहा आप थर्मल गन दे दीजिए, हमारे को पीपी किट दे दीजिए, हमको प्रशिक्षण दे दीजिए। इन्होंने दिए क्या? उन्होंने उठा के बाजार खोल दिया। आज दुकानदार मर रहा है तो इनको ये नहीं है कि उसके मरने पे 1 रुपया ये मुआवजा नहीं देते हैं। इनका टेलीफोन आता है कि पिछले महीने कितनी जीएसटी आई, आपने जीएसटी जमा कराई कि नहीं कराई। आप लोगों ने इनको सिर्फ कमाई का धंधा समझ रखा है कि व्यापारी जो है मर जाए उसकी कोई चिंता नहीं है। अब ये सारी जो जिम्मेवारी है, ये सारी जिम्मेवारी आपकी पहले थी। ठीक है, आपने बाजार खोलने से पहले। मैं डॉक्टर दीपेंद्र के पास जाऊं उससे पहले किशोर जी, आपके सवाल का जवाब हम जो है वो वरुण जी से लेते हैं। वरुण जी, बहुत बाजार संघ का ये कहना है, राजस्थान दुकानदार संघ का ये कहना है कि आप जो है वो टैक्सेस के मामले में कोई कमी नहीं कर रहे, और ये आप पर भी है। पुनीत जी, इसका जवाब आपको भी देना चाहिए क्योंकि कुछ टैक्सेस जो है वो केंद्र को भी जाते हैं। तो ऐसे में आप इनसे ये उम्मीद करते हैं कि बाजार को ये एहतियात के साथ खोले या समय से पहले बंद कर दें, लेकिन इनकी अपनी भी कुछ मांगे इस कोरोना काल में जिनकी आप सुनवाई नहीं कर रहे, ऐसा कहना किशोर टाक साहब का आपसे। पहले तो मैं किशोर टाक साहब को कहूंगा, टीवी के ऊपर शब्दावली का उपयोग सही ढंग से किया करें। ये कोई मछली बाजार तो है नहीं, आप किसी को कुछ भी शब्द बोल दो, मैं बोल दूंगा, फिर आपकी कैसे चल जाएगी। ठीक है। हाँ, अब मैं आपको बताऊं, राज्य सरकार की कोई कमी नहीं रही है। केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन आती है उसके अनुसार राज्य सरकारों को, किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसको काम करना पड़ता है। इस समय महामारी है, इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी पूरे देश में। एक्ट इन्होंने शायद पढ़ा नहीं है। एक्ट के अनुसार जो गाइडलाइन केंद्र सरकार देगा, अनलॉक कर रहा है, उस अनुसार राज्य सरकारों को अपना इंतजाम करके अनलॉक करना पड़ेगा। अब ये जो बाजार की बात कर रहे हैं, बाजार के हर जगह तो कोई पुलिस का सिपाही खड़ा हो नहीं सकता। आपके जब बाजार महासंघ बने हुए हैं, आप अपनी मांगों के लिए हर चीज में आपके सरकारों के पास जाते हो, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, तो आप अपने बाजार का जो आपका यूनियन होता है उस हिसाब से आप मैनेज करिए। हर चीज में आप, जनता को तो मिलेगी नहीं सिक्योरिटी, आपको कैसे मिलेगी? आप अपना सिक्योरिटी खुद की भी कर सकते हो। आज सारी चीज जो है 135 करोड़ है, तो केंद्र सरकार राज्य सरकार कैसे मैनेज? हमको खुद को सोशल डिसिप्लिन लाना होगा। हर चीज को सोशल डिसिप्लिन जब तक नहीं होगा हमारे अंदर, ये चीज मैनेज ही नहीं हो सकती। हर चीज सरकारों पे डोले से थोड़ी फर्क पड़ेगा। ठीक है वरुण जी, मैं फिर से लौटूंगा डॉक्टर दीपेंद्र भटनागर। डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आज जो डिजिटल मैं फिर से लौटूंगा वरुण जी आपके पास, मैं फिर से लौटूंगा। मेरा सवाल डॉक्टर दीपेंद्र भटनागर आपसे है। बड़ा संवाद हुआ आज राजस्थान के स्तर पर, सबको जोड़ा भी गया, बहुत सारी सलाह मशवरा भी किया गया कोरोना से कैसे बचे, लेकिन मेरा सवाल इस संवाद से थोड़ा सा अलग है। हमने वो तमाम जरूरी एहतियाती कदम उठाए, कोविड-19 की गाइडलाइंस का कमोबेश लगभग सभी ने पालन किया, WHO की गाइडलाइंस का सभी ने पालन किया, लॉकडाउन लिया गया, लंबे लॉकडाउन लिए गए। बावजूद इसके डॉक्टर साहब, क्या कमी रह गई इस लड़ाई में जिसकी वजह से इसकी स्प्रेडिंग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है?
दुनिया के कम से कम छोटे या बड़े मिलाकर 10 ऐसे देश हैं जो अब कोरोना फ्री हो चुके हैं। न्यूजीलैंड के अंदर बड़ी मुश्किल से अभी पिछले हफ्ते में एक कोरोना पॉजिटिव मिला है। कमी कहां रह गई?